क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब बस 6 यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, सभी के लिए हमें करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो बातें बतानी चाहिए। वी फॉलो 2 स्टेप्स, हम यहाँ पर 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे और सारे यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, जो पार्ट्स हैं इसके सारे हम कर पाएंगे। पहला क्या, पहला हम करेंगे इसको फैक्टराइज, हर किसी पॉलिनोमियल को हम करेंगे फैक्टराइज टू फाइंड जीरोस। हमें जीरोस तो चाहिए ना, हाँ भैया जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तक ही जा रही है। उसके बाद हम करेंगे वेरीफाई, देन वी विल वेरीफाई। वेरीफाई क्या करेंगे, पहला केस ध्यान रखना, यहीं पे लिख देता हूं, पहला की अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस बी अपॉन ए के बराबर करना है, और दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा में सी अपॉन ए के बराबर करना है। बस ये चीज हमें करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए देखिए बस 6 पार्ट्स है, तो 6 पार्ट्स में अगर मैं एक एक करके करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं टेबल बना देता हूँ, फटाक से करेंगे फिर जल्दी जल्दी। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है ना, उसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये बस क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसको मैं लिख देता हूँ पी ऑफ एक्स के बराबर, और इसी से हम सारे जो भी यहाँ पास पॉलिनोमियल दे रखी है ना, उन सभी को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखनी है। इसी के लिए मैं ये सारी चीज लिखी है। अगर मेरे पास इसके 2 जीरोस हैं, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तब हमने ये सारी चीजें इसके लिए लिखी है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। अगर मैं यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, मैंने आपको बता दिया ऊपर स्टैंडर्ड वाली जो पॉलिनोमियल है, तो मैं ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी होगी, ए की वैल्यू 1 हो रही है, बी की वैल्यू होगी -2 और सी की वैल्यू होगी मेरे पास में यहाँ से -8। तो ठीक है, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। अब फैक्टराइजेशन इसका हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम करने पे तो -2 आए और प्रोडक्ट करने पे -8 आए, तो कैसे हो सकता है ये होगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x और -8। अगर आप देखोगे तो यही चीज आपको मिलेगी। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी आप इसको फिर एक्सप्लिट कर पाओगे। स्प्लिटिंग वाला मेथड है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो x -4 होगा, प्लस में मैं यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x -4 फिर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x -4 और x + 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जीरोस की बात करता हूँ तो जीरोस मुझे क्लियर दिख रहे हैं, दोनों को 0 के बराबर कर देना, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 -2, आप -2 4 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू आनी है, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4 -2, ये जीरोस हो चुके हैं हमारे। क्लियर है इतनी बात, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। तो अब वेरीफाई करते हैं। पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या है -b/a के बराबर करना है। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के बी की वैल्यू कितनी थी, -2, बी की वैल्यू -2 है, माइनस आगे लगा देंगे, अपॉन में क्या है 1। तो 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 = 2 हो रहा है। बिल्कुल भैया, तो पहला तो हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई हो पाया है, ये पहला था। अब बात करते हैं दूसरा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। अल्फा कितना है, अल्फा बीटा कितना है पास में, हमने अभी निकाला 4 इंटू में -2, और सी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखोगे -8 = -8, तो ये वाली चीज बिल्कुल वेरीफाई हो रही है। मैं लिख देता हूँ -8 = -8, ठीक है। तो ऐसे में क्या कह सकता हूँ, LHS = RHS, यहाँ पे दोनों चीज में हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। तो हमने ये एक पार्ट किया है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका हो गया, थोड़े कम स्पेस में हमने पूरा पार्ट अपना अच्छे से कर लिया क्लियर। दूसरी यहाँ पर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ये है। ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको फैक्टराइज करूँ ना, आपको एक बार दिख रही चाहिए कि क्या ये 2 इंटू में s का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2s इंटू में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर है। अगर आप देखोगे तो यही चीज तो बन रही है, यही तो है, हाँ भैया यही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये a² माइनस में 2ab प्लस में b² है। तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, यानी क्या मैं कह सकता हूँ a क्या है 2s माइनस में क्या है b क्या है 1, तो 2s - 1 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू ना आपको दोनों बराबर मिलेंगी। वो क्या होंगी 1/2 कॉमा में 1/2, ठीक है। करेंगे सम को वेरीफाई, तो अल्फा प्लस में बीटा ये क्या हो जाएगा माइनस के b/a के बराबर से। अगर मैं पुट करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस में 1/2, ये तो 1 हो जाएगा। इधर माइनस के -4 बी की वैल्यू -4 थी, अपॉन में 4 है, ये कट गया, ये हो गया, तो ये 1 हो गया। तो LHS और RHS क्या हो गए 1 = 1 हो गई। तो ये बस सम तो वेरीफाई हो चुका है जीरोस का। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा c/a के बराबर, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू में 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में ए की वैल्यू 4, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, इधर भी 1/4, तो ये भी पास वेरीफाई हो गया। तो मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ LHS = RHS हेंस वेरीफाई, इसलिए हमने ये भी वेरीफाई कर दिया है। क्लियर है।
क्लियर है भैया। तीसरे पार्ट में यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। पहले तो आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू 6 आएगी। अब बी की वैल्यू ध्यान रखना, ये 3 नहीं होगी माइनस के, ये होगी, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है माइनस के 7, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस के 3। अब समझ आ गई, इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप ए बी सी की वैल्यू निकालो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, 6x² माइनस के 7x माइनस 3, इस तरह से अरेंज करो। अब इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट कैसे करना है, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पे मुझे दिख गया अब ये फैक्टर होता हुआ, तो 6 3 जा 18 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 9x प्लस में 2x माइनस के 3, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो आपको ना स्प्लिटिंग करते करते आपको ये याद हो जाएंगे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो ये 3x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस के 3, यहाँ पर मैं 1 कॉमन लेता हूँ, तो 2x माइनस के 3 यहाँ पर रहेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फाइनली, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 और एक हो जाएगा 2x माइनस के 3, ठीक है। इनको मैं फिर से क्या 0 के बराबर करना है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से मुझे अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या मिलनी है, अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी भैया माइनस के 1/3 कॉमा में 3/2, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर है भैया। अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं सबसे पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के b/a, तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/3 प्लस में 3/2, इधर क्या है माइनस के b/a, तो माइनस ऑफ माइनस माइनस 7 अपॉन में 6। इसको एलसीएम लो सॉल्व करो, तो 2 3 जा नीचे, तो 6 एलसीएम होगा, तो यहाँ से 2 माइनस 2 और प्लस में यहाँ पे एलसीएम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो होगा। 9 में से अगर मैं 2 आ जाएंगे तो माइनस के 7, 9 में से प्लस 9 में से माइनस 2 जाएंगे तो प्लस का 7, इधर भी 7/6, तो ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, जो होगा हमारे पास में c/a के बराबर, तो हो जाएगा माइनस के 1/3 इंटू में 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 अपॉन में e की वैल्यू कितनी है 6, तो ये तो गया, और ये 3 से 2 टाइम्स, तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, मैं लिख देता हूँ माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/2, तो ये बस वेरीफाई हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हमने रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। क्लियर है, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। पार्ट में हमसे बोला गया है जो पॉलिनोमियल है वो है 4u² प्लस में 8u प्लस में, यहाँ पर और कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना। अब a b और c की वैल्यू लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो a b और c की अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखूँ, तो ये a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4u में अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है u+2, और इसको मैं अब क्या करूंगा, इसको भी 0 के बराबर करूंगा, इसको भी 0 के बराबर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं ये लिखना चाहूँ, तो अल्फा कॉमा जो बीटा की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, एक तो मिलेगी u की वैल्यू 0 लिख दिया, अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। अब इसको ऐसे लिख सकते हो -2, 0, अल्फा बीटा फिक्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अल्फा को 0 ले रहा हूँ और बीटा को -2, ठीक है, ये 2 जीरोस निकलेंगे, बस इतनी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा माइनस के b/a। अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूँ, तो अल्फा बीटा तो 0 माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a, तो माइनस के b/a है, तो b की वैल्यू 8 है, अपॉन में a की वैल्यू 4 है, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ -2 इज इक्वल टू -2, बिल्कुल भैया ये बात सही हो गई। अब बात करते हैं सिमिलरली किसकी, इनके प्रोडक्ट की, तो अल्फा इंटू बीटा यहीं पे लिख देता हूँ c/a, ठीक है, थोड़ा स्पेस का कंस्टेंट है बस, और नहीं आपको अच्छी से खुला खुला लिखना है एग्जाम में, क्योंकि वहां पर आपको स्पेस का कोई भी कंस्टेंट नहीं होगा, पूरी कॉपी आपको मिलेगी। तो ऐसे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भैया c/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या 0 इंटू में -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या 0, तो ये तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये भी सही हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे LHS तो RHS के बराबर हो गया, ठीक है, और यही से हम कह देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर है भैया। पांचवें पार्ट में हमसे बोला गया है जो पॉलिनोमियल t² माइनस में 15, यहाँ पे मान लेता हूँ प्लस में 0t, क्योंकि देखिए पूरी अब पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो 0 टाइम्स आप ले सकते कुछ भी, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर देखिए t के साथ कोफिशिएंट क्या है 0, हमने माना है, गिवन नहीं था, c की वैल्यू कितनी है -15, ठीक है। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, तो फैक्टराइज कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको a² माइनस b² लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे t माइनस में √15, क्योंकि √15 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 15 आता है, इंटू में t प्लस में √15, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज क्या किया है, यहाँ पर क्या है a² माइनस में b², ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से मुझे ना अल्फा कॉमा बीटा के जो वैल्यूज मिल रही है मैं उनको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये मुझे मिलेगी, एक तो मिलेगी मुझे यहाँ से √15 और एक मिलेगी मुझे माइनस के √15, क्लियर है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस के b/a, इसको यहाँ पर डालते हैं 15 माइनस ऑफ √15 प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू कितने 0, तो ये 0 और ये भी 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करते हैं तो c/a क्या हो जाएगा यहाँ से √15 इंटू में माइनस के √15, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, c की वैल्यू है मेरे पास में -15।
अपन में ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से रूट 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 15 और माइनस साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस के 15। तो हम कह सकते हैं ये भी वेरीफाई ये भी वेरीफाई, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और हैंस वेरीफाइड। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में 4 ये है पास पॉलिनोमियल। तो ए बी और सी की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास में 3 है, ये माइनस एक्स है, माइनस में 4 है। बी की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो कोफिशिएंट किसका एक्स का -1 है और सी की वैल्यू बात करूँ तो माइनस के 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे फैक्टराइज करता हूँ तो 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4, कैसे 4 3 12 12 हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा चाहिए कि माइनस बन जाए, तो 4 और 3 का ही कुछ ऐसा बनेगा, तो -4x प्लस में 3x करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, क्या मिलेगा यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, 3x माइनस में 4 कॉमन हुआ। यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 3x माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस बी एक x प्लस 1 एक मिलेगा और एक मिलेगा 3x माइनस के 4 एक फैक्टर। ठीक है, अब इनको मुझे 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए पहला वाले की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस के 1, दूसरे की मिलेगी मुझे 4/3 के बराबर। ठीक है, तो एक तो -1 और एक 4/3 के बराबर होगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं तो माइनस के b/a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है -1 प्लस में 4/3 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस ऑफ -1/3। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से देखोगे तो 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो -3 प्लस 4/3 तो ये हो जाएगा 1/3 और इज इक्वल टू 1/3। तो ये सम ऑफ जो जीरोस है वो हमारे पास वेरीफाई हो चुका रिलेशन के साथ। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, c/a ये क्या हो जाएगा c-1 अल्फा इंटू बीटा, तो -1 इंटू में 4/3 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के 4 अपॉन में a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से देखो तो माइनस के 4/3 इज इक्वल टू माइनस के 4/3। तो ये भी वेरीफाई हो, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। इस तरह से पूरा बस क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से पूरे एक टेबल में आपको एक ही पेज के अंदर पूरा कंप्लीट समझा दिया है। आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। शॉर्ट टेबल में इसलिए बनाया जैसे कि टाइम कम लगे और जल्दी से आपको समझ आए पूरा कॉन्सेप्ट।